अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। क्या यही है राम राज? क्या इसी दिन के लिए उत्तर प्रदेश में भगवाधारी सरकार चुनी गई? प्रयागराज के माघ मेले से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वो किसी मुगल शासन की याद दिलाती है, योगी राज की नहीं। आरोप है कि शंकराचार्य के शिष्यों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा, उन्हें लाठियों और बूटों से मारा। जिस देश में साधु की शिखा यानी चोटी सम्मान की नजर से देखा जाता है, वहां पुलिस उसे पकड़कर सड़क पर घसीट रही। और जब शंकराचार्य ने इसका विरोध किया तो प्रशासन ने मरहम लगाने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उनसे पूछा गया कि कागज दिखाओ, सबूत दो कि तुम शंकराचार्य। आज हम इस बर्बरता, बंटवारे और कागज के खेल का पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। घटना की शुरुआत होती है माघ मेले में स्नान को लेकर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी और शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कहा गया कि भीड़ ज्यादा है, आप नहीं जा सकते। जब शिष्यों ने आग्रह किया तो पुलिस का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों और खुद शंकराचार्य का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने संतों के साथ धक्का मुक्की ही नहीं की, बल्कि शिष्यों की चोटी पकड़कर उन्हें जमीन पर घसीटा और पीटा। सोचिए, भगवाधारी सीएम के राज्य में पवित्र संगम के तट पर संतों को जानवरों की तरह घसीटा जा रहा है। अखिलेश ने जब फोन किया तो शंकराचार्य रोते हुए कह रहे थे, मेरे सामने मेरे शिष्यों को मारा गया, मेरा रास्ता रोका गया, मैं यहाँ अभिमन्यु की तरह घिरा हूँ। यह दृश्य देखकर किसी भी सनातनी का दिल दहल जाए। सीएम योगी का वो नारा याद है, बटोगे तो कटोगे। योगी जी, आज जनता देख रही है कि बांट कौन रहा है और काट कौन रहा है। आपकी पुलिस ने संतों को 2 खेमे में बांट दिया। पहला खेमा सरकारी संत धीरेन्द्र शास्त्री, सतुआ बाबा जैसे लोग जब आते हैं तो प्रशासन इनके चरणों में बिछ जाता है, बैरिकेडिंग हटा दी जाती है, वीआईपी स्नान कराया जाता है। और दूसरा खेमा सवाल पूछने वाले संतों का, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उसके लिए नियम कानून की दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो योगी जी, बटोगे तो कटोगे का नारा जनता के लिए था या खुद संतों को बांटने के लिए? आज सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु को ही काट कर अलग कर दिया गया है। और इस ड्रामे का सबसे शर्मनाक हिस्सा अब सुनिए। शंकराचार्य धरने पर बैठे तो प्रशासन ने माफी मांगने के बजाय उन्हें नोटिस थमा दिया। नोटिस में लिखा है कि सबूत दीजिए, कागज दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं। वाह रे प्रशासन, वाह रे डबल इंजन सरकार। पहले आप मुसलमानों से कागज मांगते थे, आज आप हिंदू धर्म गुरुओं से कागज मांग रहे हैं। क्या अब इस देश में ऋषि मुनियों को अब भी अपनी पहचान साबित करने के लिए सरकारी सर्टिफिकेट या आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा? यह शंकराचार्य का अपमान नहीं, यह उस भगवा ध्वज का अपमान है जिसे लेकर बीजेपी वोट मांगती है। सरकार का संदेश साफ है, कागज नहीं दिखाओगे तो लाठी खाओगे, चाहे तुम शंकराचार्य ही क्यों न हो। शायद यही वजह है जिसकी खुन्नस निकाली जा रही है। शंकराचार्य ने कुछ समय पहले कहा था कि आदित्यनाथ योगी नहीं है। आज माघ मेले की घटना ने साबित कर दिया कि उनका कथन कितना सत्य था। एक योगी का काम होता है संतों की सेवा करना, ना कि अपनी पुलिस से उनकी चोटी खिंचवाना। एक योगी का काम होता है मंदिरों की रक्षा करना, ना कि काशी कॉरिडोर के नाम पर 150 मंदिरों को तोड़ना। आज जो व्यवहार शंकराचार्य के साथ हुआ है, उसने बता दिया कि लखनऊ की गद्दी पर संत नहीं बल्कि सत्ता का नशा सवार है। दोस्तों, यह जो माघ मेले में हुआ, यह साधारण घटना नहीं है। शिष्यों को बालों से घसीटना और गुरु से कागज मांगना, यह कलयुग की चरम सीमा है। इस मामले में सियासत भी अब गर्म है।
अखिलेश यादव ने आज सीधे प्रयागराज की मंडला युक्त सौम्या अग्रवाल और मेला प्रशासन को निशाने पर लिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि माघ मेले में कमीशन का खेल चल रहा है और अधिकारी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए संतों को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत का अपमान बताया और कहा कि रात में माफी मांगने के बजाय नोटिस भेजना तानाशाही है। अखिलेश यादव ने फोन करके हाल लिया, लेकिन जिन लोगों ने हिंदुत्व का ठेका ले रखा है वो नोटिस भेज रहे हैं। इस पुलिसिया तंत्र और नकली हिंदुत्व पर आपकी क्या राय है? क्या संतों को पीटने वाली पुलिस और सरकार को सनातनी कहा जा सकता है? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। नमस्कार।